कोरोना वायरस एक महामारी है और पिछले दिनों ये ध्यान में आया, किसी चैनल में ये बताया गया था कि किस तरह से घातक हो रहा है ये कोरोना। और एक चैनल में ये भी बताया कि आने वाले दिनों में कोरोना से ज़्यादा हालात जो हैं वो भूखमरी के होंगे, उससे ज़्यादा लोग भूख से मरेंगे। लेकिन ये भारत के संदर्भ में ऐसा कमी नज़र आ रहा है। खासकर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे भामाशाहों ने अपने हाथ खोल दिए हैं और सेवादारों के हजारों हाथ जुट गए हैं। यह हम देख रहे हैं बीकानेर फाउंडेशन इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है। और ये सेवादार देखिए, ये जुटे हुए हैं इस काम में और ये सेवा के लिए पैकेट तैयार किए हुए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। हमारे न्यूज पोर्टल theindiandaily.in में बीकानेर फाउंडेशन के सचिव कमल कल्ला जी का स्वागत है। हम कमल कल्ला जी से ये जानना चाहते हैं कि उनके बीकानेर फाउंडेशन अब तक कितनी सहायता लोगों तक पहुंचा चुके हैं और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, तो कल्ला जी बताइए। बीकानेर फाउंडेशन कृत संकल्पित है कि राशन की कमी से, व्यवस्था की कमी से बीकानेर का कोई आदमी तकलीफ में नहीं आना चाहिए। हम किसी को सुविधा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ बीकानेर फाउंडेशन ने 3 तारीख से अपना काम शुरू किया और खुशी होती है कि हमने हैंड होल्डिंग के माध्यम से एक तरीके से, जो हमारा हाथ किसी ने पकड़ा, हमने किसी का हाथ पकड़ा, हाथ से हाथ मिला, इसी संकल्प, इसी सोच के साथ में बीकानेर फाउंडेशन अपना काम करता रहा। अभी तक फाउंडेशन ने करीब 13,000 से अधिक किटें बांट चुके हैं और इस लॉकडाउन 17 तक हमारा लक्ष्य 15,000 किट बांटने का है। और इसके साथ ही साथ बीकानेर फाउंडेशन जीव दया प्रकल्प के रूप में कबूतर और पक्षियों के लिए चुग्गा, गौवंश के लिए चारा, गुड़ और कुत्ते के लिए जो गली में जो कुत्ते हैं उनके लिए, श्वानों के लिए रोटियों की प्रबंध करने की तरफ अपना निरंतर कार्य जारी रख रहा है। और इस लॉकडाउन तक की हमारी प्लानिंग पूरी कंप्लीट है। हम इस क्रम को कहीं भी टूटने नहीं देंगे। कल्ला जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए आपकी ओर से क्या प्लानिंग है, किस तरह से उनको सहायता पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें निम्न मध्यम वर्ग जो है वो भी काफ़ी पीड़ा में है, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, बीकानेर फाउंडेशन के पहले दिन हमने सर्वांगीण तरीके से काम करने की बात की थी। समाज के सभी अंगों को एक समान देखकर उनमें समानता के भाव से सेवा की बात सोची थी। हमने उसको अंजाम भी दिया। और जहाँ तक अलग अलग वर्गों की बात है, हमने पहले ही दिन देने वाले के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। जिसको सामग्री पहुँच रही है उसका आत्मसम्मान हम पहुंचाने वालों से अधिक होना चाहिए। और मुझे खुशी होती है कि बीकानेर फाउंडेशन की टीम ने इसे अंजाम देने में बखूबी और एक पारिवारिक और सामाजिक तरीके से अपना कार्य निभाया। उसी क्रम में अब हमें खुद एक सर्वे में ये इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि एक वर्ग विशेष पर सहायता पहुंचने की बहुत साधन खुले हैं। दूसरा जो वर्ग है आय का, उस वर्ग के लिए हमारा प्रयास है और हम उनसे आगाह करते हैं कि हमें निसंकोच अपनी बात बताएं। हम उन पर जो किट हम दे सकते हैं उसके लिए हम आपके साथ हाजिर हैं। हमने पहले दिन से किसी नाम को डिस्क्लोज नहीं किया, किसी नाम को घोषित नहीं किया कि हम इनको किट पहुंचा रहे हैं। पूरी गोपनीयता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उनके नामों का हम एक तरीके से गोपनीय रखेंगे। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि वो वर्ग भी हमें एक बार जरूर टच करें जो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। हम स्वागत करेंगे उनके आग्रह का। ये थे बीकानेर फाउंडेशन के सचिव कमल कल्ला जी। मैं राजेश रतन व्यास, द इंडियन डेली।